हाय एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स। आज के इस सेशन में हम एक ही वीडियो में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स के बारे में जानेंगे और पिछले एक साल में जितने भी प्रोडक्ट्स को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग यानी कि जीआई टैग मिला है उसके बारे में भी बात करेंगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि आखिर ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये टैग कुछ प्रोडक्ट्स को क्यों दिया जाता है और ये टैग मिलने पर क्या क्या बेनिफिट्स हैं। उन सारी चीज़ को हम आज के ही इस पर्टिकुलर सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अनअकैडमी प्लस जो है उसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं फ्लैट 55% ऑफ पर। आप यहाँ पर 15 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं 23,999 में और 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं 25,999 में। ये ऑफर 22 ऑफ फेब तक ही वैलिड है। इस ऑफर के अंडर जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप अनअकैडमी प्लस के कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं जिसमें जीएस, सीसैट और टेस्ट सीरीज जो है वो शामिल है। अनअकैडमी पर जितने भी क्रैश कोर्सेज हैं, जितने भी एडुकेटर्स के इंडिविजुअल कोर्सेज हैं, बैच कोर्सेज हैं, उन सभी को आप यहाँ पर एक्सेस कर पाएंगे डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन और मेंटोरशिप के साथ। आप यहाँ पर इस ऑफर के अंडर अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और यूज कर सकते हैं रेफरल कोड ARTI1702। अब फाइनली हम हमारे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, इसके महत्व को समझने के लिए आपको यहाँ पर एक सिचुएशन को इमेजिन करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पर अपनी मार्केट में, पास की ही मार्केट में गए और वहाँ पर आप चाय खरीदने गए, ठीक है, ग्रीन टी आप खरीदने गए या किसी भी प्रकार की आप चाय खरीदने जाते हैं और वहां पर आप एक पैकेट देखते हैं जिसके ऊपर लिखा है दार्जिलिंग की चाय। इसी तरीके से आप दूसरी कंपनी का कोई पैकेट या पैकेज देखते हैं जिस पर अगेन लिखा है दार्जिलिंग की चाय। अब मैं यहाँ पर इन दोनों पैकेट्स में अंतर बता देती हूँ। पैकेट ए और पैकेट बी, ठीक है, दोनों के ऊपर दार्जिलिंग टी लिखा हुआ है, लेकिन पैकेट ए जो है वो यहाँ पर मान लीजिए 50 रुपीज में मिल रहा है, लेकिन पैकेट बी जो है वो यहाँ पर 250 रुपीज में मिल रहा है। अब मैं आपको बता दूं, 250 रुपीज वाला जो पैकेट है वो एक्चुअल में ओरिजिनल दार्जिलिंग की चाय रखता है, लेकिन ये 50 रुपए का जो पैकेट है ये भी क्लेम कर रहा है कि ये दार्जिलिंग की चाय है और सस्ते दाम में बेच रहे हैं। अब आप एज अ कस्टमर यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है, ठीक है। 250 रुपीज वाला जो पैकेट है वो दार्जिलिंग से ही आया है, वहीं से वो चाय उसमें डाली गई है। और ये जो पैकेट ए है जो 50 रुपीज में मिल रहा है, ये लोकल ही किसी प्लांटेशन वाले ने यहाँ पर चाय उगाई और उसके ऊपर दार्जिलिंग की चाय का लेबल लगा के वो चिपका के आप सबको बेच रहा है। पहले तो ये एज अ कस्टमर बहुत गलत बात हो जाएगी कि हम यहाँ पर पैसा दें और जो प्रोडक्ट हम चाहते हैं, जिस क्वालिटी का हम चाहते हैं, वो प्रोडक्ट हमें ना मिले। दूसरा, ये ओरिजिनल प्रोडक्ट बेचने के लिए बात हो जाएगी कि वो ओरिजिनल प्रोडक्ट बेच रहा है लेकिन कुछ चीप प्रोडक्ट्स उसी उसी ब्रांड को, उसी क्वालिटी को क्लेम करते हुए यहाँ पर मार्केट्स में सर्कुलेट हो रहे हैं और कंपटीशन जनरेट कर रहे हैं। तो ओरिजिनल प्रोडक्ट जो है ना तो वो एक्चुअल कस्टमर्स तक पहुंच पा रहा है और जो ओरिजिनल प्रोडक्ट बनाने वाले हैं उनको भी अननेसेसरी कंपटीशन ऐसे चीप कम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स के साथ फेस करना पड़ रहा है। इन सारी चीज़ों को साइड करने के लिए कस्टमर के राइट्स और ओरिजिनल यूनिक जो प्रोडक्ट्स यहाँ पे प्रोड्यूस किए जा रहे हैं उन प्रोड्यूसर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स आते हैं। यहाँ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999 आया, उसके अंडर यहाँ पर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री है और ये जो रजिस्ट्री है ये यहाँ पर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स इशू करती है। ये जो टैग्स हैं ये प्रोडक्ट्स को दिए जाते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स जो एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन से ही ओरिजिनेट हुए हैं, जैसे कि दार्जिलिंग की चाय
वो चाय जो है वो दार्जिलिंग से ओरिजिनेट हुई है। क्योंकि वो वहाँ से ओरिजिनेट हुई है तो वहाँ के क्लाइमेट, वहाँ की मिट्टी, उन सारी चीज़ों की वजह से वो कुछ यूनिक क्वालिटीज़ होल्ड करती है, ठीक है? उसकी कुछ रेपुटेशन है। उस पर्टिकुलर रीजन में वो चाय उग रही है, इस वजह से वो उन यूनिक क्वालिटीज़ को होल्ड करती है। तो उस प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये जीआई टैग्स जो है वो दिए जाते हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स दिए जाते हैं। और हमारी जो ये पूरी कहानी थी, इसमें मैं आपको बता दूं कि दार्जिलिंग की चाय ही वो पहला प्रोडक्ट थी जिसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग यानी कि जीआई टैग मिला था। ये टैग 10 वर्ष के लिए दिए जाते हैं। 10 वर्ष के बाद इन्हें रीन्यू भी किया जा सकता है। अब यहाँ पर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है उसके बेनिफिट्स क्या हैं? मैंने आपको एक चीज़ तो बता ही दी कि एज अ कस्टमर जब आप एक पैकेट खरीदोगे उसके ऊपर जीआई टैग मेंशन्ड होगा, जीआई टैग नंबर मेंशन्ड होगा जो जिसके अंडर आप वो प्रोडक्ट रजिस्टर्ड है। तो आपके पास जो प्रोडक्ट मिलेगा पहुंचेगा वो प्रोडक्ट कैसा है, आप पहले तो उस जीआई टैग को देख के समझ जाएंगे कि ये प्रोडक्ट जो है ये बिल्कुल ऑथेंटिक है, ये जो क्लेम कर रहा है वहीं से आ रहा है ये, और इसके अंदर वो सारी की सारी क्वालिटीज़ हैं जो जहाँ से ये ओरिजिनेट होता है उसके वजह से इस प्रोडक्ट में आ गई हैं। तो एज अ कस्टमर आपको यहाँ पर ओरिजिनल प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल रहा है। दूसरा, जो प्रोड्यूसर है उसको भी प्रोटेक्शन मिल रही है। उसका जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर मार्केट में अलग से हाईलाइट होगा। बेवजह के चीप प्रोडक्ट्स के साथ उसको compete नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? तो एक प्रकार का लीगल प्रोटेक्शन यहाँ पर मिल रहा है। ये जो फार्मर्स हैं, आर्टिसंस हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो यहाँ पर अच्छा मार्केट प्राइस पर बेच पाएंगे अपने प्रोडक्ट को। चाहे दार्जिलिंग की चाय जो है वैसी ही दूसरी चाय 50 रुपीज़ में मिल रही हो, लेकिन दार्जिलिंग की चाय के पैकेट के ऊपर जीआई टैग का रजिस्टर्ड नंबर मेंशन होगा। और ये जो नंबर है ये यहाँ पर एक तरीके से कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेगा। जो ओरिजिनल ऑथेंटिक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं वो 250 रुपीज़ भी देंगे। तो इस तरह से फार्मर्स, आर्टिसंस जो हैं उनकी इकोनॉमी बूस्ट होती है। ट्रेडिशनल नॉलेज जो है उन प्रोडक्ट को बनाने की उसको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? एक्सपोर्ट पोटेंशियल बढ़ जाता है। जीआई टैग प्रोडक्ट्स जो हैं, कोई बाहर से अगर टूरिस्ट भी आया है तो वो भी शायद इंडिया में जीआई टैग प्रोडक्ट्स को खरीदेगा और अपने देश ले जाएगा, क्योंकि वो अपने साथ भारत के अलग अलग रीजन की क्वालिटी और क्वालिटेटिव प्रोडक्ट्स जो है उसको लेकर जा रहा है। और एक्सपोर्ट जो है इंटरनेशनल लेवल पर उसके बढ़ने की भी चांस बढ़ जाते हैं। ये क्वालिटी और ट्रस्ट इंश्योर करता है। एज आई टोल्ड यू, एज अ कस्टमर जो है वो आपको अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट, ओरिजिनल प्रोडक्ट जो है वो मिलता है। टूरिज्म जो है उसे भी ये प्रमोट कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिलने के। और जैसे मैंने आपको बताया, आप यहाँ पर कैसे पहचान सकते हैं कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है ये जीआई टैग्ड है। आप है ना कुछ स्पेशल लोगो, जीआई लोगो या जीआई टैग देखोगे, या फिर वो भी नहीं, अगर जीआई लोगो या जीआई टैग उसके ऊपर नहीं है तो एटलीस्ट जीआई, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग जब उस प्रोडक्ट को मिला तो उसको एक रजिस्टर्ड नंबर मिला है। वो नंबर उस पर्टिकुलर पैकेट के ऊपर ज़रूर मेंशन होगा। जैसे आप ये दार्जिलिंग की चाय देख सकते हैं, तो यहाँ पर ये जीआई टैग्ड इन्होंने, जीआई टैग्ड ऐसा करके इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है, ठीक है? इसी के साथ जैसे ये देखिए, असल वाइगोन टर्मरिक, यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो जीआई, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन 471 यहाँ पे मेंशन्ड है। इसी तरीके से ये डेट पाम जागरी, ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एप्लीकेशन नंबर 690, ऐसे करके। तो जीआई टैग जो प्रोडक्ट्स आप यहाँ पर देख रहे हो उनके ऊपर इस प्रकार का टैग आप देखेंगे। जैसे ये आप ध्यान देंगे अगर, तो ये देखिए एक हाथ आप देख सकते हो और उसके ऊपर एक प्लांट जो है उसकी लीफ या ड्रॉप जो है वो यहाँ पर गिर रही है। इस तरह का टैग आपको यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं उसे। या फिर आप ऐसा लोगो भी देखेंगे कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर। यानी रजिस्टर्ड नंबर जो है वो उन प्रोडक्ट के ऊपर मेंशन्ड होता है, ठीक है? सिर्फ ऑथराइज्ड यूजर्स ही, रजिस्टर्ड प्रोडक्ट्स जो हैं, रजिस्टर्ड प्रोड्यूसर्स जो हैं, वही इस लोगो को यूज़ कर सकते हैं और उन्हें वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो हैं वो
फुलफिल करने होंगे जिसके वजह से उस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है। इस तरह से कंज्यूमर्स जो हैं वो जेन्युइन जीआई प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और खरीद सकते हैं। तो ऐसे आप यहाँ पर जीआई टैग्स का इम्पोर्टेंस देखोगे, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स का इम्पोर्टेंस देखोगे। अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे ना हर साल बहुत सारे प्रोडक्ट्स को जीआई टैग्स दिए जाते हैं। इतने वर्षों में आप देख सकते हो 1999 में यहाँ पर एक्ट आया था, अब 2025 चल रहा है, तो लगभग लगभग आप कह सकते हो कि 26 वर्षों में कितने सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होंगे जिन्हें जीआई टैग मिला। लेकिन हम यहाँ पे रीसेंट प्रोडक्ट्स जो हैं जिन्हें जीआई टैग मिला है उनके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। क्या यूपीएससी प्रीलिम्स ने इस पार्ट पे किसी प्रकार का प्रश्न पहले पूछा है? हाँ, और वो एक बहुत ही सिंपल सा प्रश्न रहा जिसमें उन्होंने सिंपल शब्दों में यही पूछा कि इनमें से कौन से प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनको जीआई टैग मिला है। तो ये करंट अफेयर्स पर बेस्ड प्रश्न था। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हैव बीन अकॉर्डेड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस 2015। 2015 में ये प्रश्न आया था। बनारस ब्रोकेड्स एंड साड़ीज, राजस्थानी दाल बाटी चूरमा, तिरुपति लड्डू। तो ये करंट अफेयर्स पर बेस्ड था, तो आपको यहाँ पर पूरी लिस्ट जो है वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो रीसेंट न्यूज में जीआई टैग्स रहे उनके बारे में आप जरूर पढ़ के जाएं। ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है ये इंटरव्यू वाले पार्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। एटलीस्ट आपको पूरे भारत में कहाँ कहाँ कौन कौन से प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिले हैं वो अगर नहीं पता तो कम से कम अपने स्टेट अपने रीजन के प्रोडक्ट्स जो हैं उनको ज़रूर पढ़ के जाएं। आज के इस सेशन में पीवाईक्यूज जिस प्रकार के पूछे गए हैं उसी को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे जीआई टैग्स को कवर करेंगे। मेरा सिर्फ इतना रिक्वेस्ट होगा कि आप एग्जाम से पहले, प्रीलिम्स 2025 से पहले इन जीआई टैग्स को एक बार रीड जरूर करके जाएं। ठीक है, तो आइए स्टेट वाइज शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे उत्तराखंड की तरफ, और उसमें भी यहाँ पर जीआई टैग्स जो है ना वो अलग अलग कैटेगरी में दिए जाते हैं। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, या फिर फूड स्टफ है, या हैंडीक्राफ्ट है, या फिर मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है। इस तरह की अलग अलग कैटेगरीज में यहाँ पर जीआई टैग्स दिए जाते हैं। तो हम सबसे पहले उत्तराखंड की तरफ जा रहे हैं और वहां पर हम एग्रीकल्चर कैटेगरी में जीआई टैग्स को देखेंगे। यहाँ पे चौलाई, रमादान, आपने यहाँ पर श्री अन्ना, मतलब यहाँ पर मिलेट्स जो हैं वो हमारे भारत में उनको प्रमोट किया जा रहा है। और यहाँ पे श्री अन्ना 6 से 7 प्रकार के अलग अलग आपको यहाँ पर मोटा अनाज जो है वो देखने को मिलेगा। उसमें चौलाई भी एक है जिसको रमादान भी कहते हैं, और ये उत्तराखंड से है, इसे जीआई टैग मिला है। इसी प्रकार से है झंगोरा, मंडुआ, ये मोटा अनाज है। लाल चावल, अल्मोरा लखौरी चिल्ली, ये एक प्रकार की मिर्ची है जो वहां पर पाई जाती है जिससे चटनी आपको बनती हुई देखने को मिलेगी। बेरीनाग टी, चाय, ये जो फूल आप यहाँ पे देख रहे हैं इसी को हम बेरीनाग कह रहे हैं, और इसी की चाय जो है वो यहाँ कंज्यूम की जाती है, इसे भी जीआई टैग मिला है। रामनगर जो है, रामनगर और नैनीताल की लिच्ची, इसी तरह से आड़ू यानी कि पीच, रामगढ़ और नैनीताल से। माल्टा फ्रूट, माल्टा संतरा के प्रकार का होता है। तूर दाल, पहाड़ी तूर दाल, और इसी तरह से यह गहट, ये हॉर्स ग्राम है, अगेन एक प्रकार की दाल ही है। और फिर है काला भात, भात अगेन राइस, जैसे यहाँ पर आप रेड राइस देख सकते हो उसी तरह से यहाँ पर काला भात है। मैं अगेन कह रही हूँ सिर्फ इन्हें एक बार रीड करके जाएं। ठीक है, उत्तराखंड एग्रीकल्चरल कैटेगरी में ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग मिला है रिसेंटली। उसके बाद बारी आती है हैंडीक्राफ्ट की। कुमाऊनी रंगवाली पिचोड़ा, आपने शायद ये जो पिचोड़ा है ये कई महिलाओं को उत्तराखंड में पहने देखा होगा। इवन शादी विवाह के फंक्शन में भी ये जो पिचोड़ा है ये पहना जाता है। इसी तरह से चमोली वुडन रामन मास्क, पहले तो मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड में ना देयर इज वन थिएटर जिसको हम रामन थिएटर के नाम से जानते हैं, और आज के समय में रामन थिएटर जो है वो यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है। यूनेस्को की इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट का पार्ट है वो। ये जो रामन थिएटर है इसमें उत्तराखंड के जो गांव हैं उसमें भूमियल देवता जो उनके लोकल डेइटीज हैं उनकी वर्शिप की जाती है।
और यहाँ पर कैसे पूरा गाँव मिलकर इस थिएटर को अ, हम कह सकते हैं कि एग्ज़ीक्यूट करता है, कैसे म्यूचुअल कोऑपरेशन होता है, उन सारी चीज़ों की वजह से यूनेस्को ने इस थिएटर को यूनेस्को की लिस्ट का पार्ट बनाया है। इस रामन थिएटर में ना मास्क पहने जाते हैं। ये जो आप पिक्चर में देख रहे हो, ये जो वुडन मास्क है, ये पहने जाते हैं और ये जो मास्क हैं, इन मास्क को जीआई टैग मिला है। इसी तरह से लिखाई वुड कार्विंग, आप यहाँ पर ये वुडन कार्विंग देख सकते हो। ये लकड़ी जो है, इसको कार्व करके विंडो शेप दिया है और उसके बाद इसको वॉल के ऊपर असेंबल भी किया जाता है। इसको लिखाई वुड कार्विंग कहते हैं। नॉर्मली इसको ब्लू कलर से पेंट किया जाता है। उत्तराखंड में आपको कई गाँव के घरों की दीवारों पर ये लिखाई कार्विंग देखने को मिलेगी एंड इसे भी जीआई टैग मिला है। जब हम फाइबर की बात करते हैं तो फाइबर जो है वो अनेक तरीकों से निकाला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे कॉटन देखते हो, आप जूट देखते हो। उसी तरीके से बिच्छू बूटी भी एक प्रकार का प्लांट है, ठीक है, जिससे फाइबर निकाला जाता है और उस फाइबर से फिर कपड़ा तैयार किया जाता है। तो ये बिच्छू बूटी फैब्रिक या फाइबर जो है, इसे भी उत्तराखंड से हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी में जीआई टैग मिला है। फूड स्टफ की जब हम बात करते हैं तो बुरांस शरबत, बुरांस एक प्रकार का फूल है जिससे यहाँ पर शरबत बनाया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग की कैटेगरी में अगर हम बात करें तो नैनीताल की खूबसूरत मोमबत्तियां जो है वो भी उत्तराखंड से जीआई टैग लेकर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बिक रही हैं और इसी तरीके से उत्तराखंड जो है वो कंप्लीट होता है। तो उत्तराखंड से आप देख सकते हैं काफी लंबी लिस्ट रही, इसमें एग्रीकल्चरल कैटेगरी भी है, इसमें हैंडीक्राफ्ट भी है, फूड स्टफ, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स भी हैं। फिर हम उत्तर प्रदेश की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश में हमें अमरोहा से ढोलक देखने को मिलता है। इसी तरह से महोबा गौरा पत्थर, ये जो पत्थर है इससे स्टोन कार्विंग वगैरह की जाती है। मैनपुरी में जब आप जाएंगे तो तारकशी, तारकशी का मतलब एक तरीके से जो वायर्स है उनको कैसे एक लकड़ी के पीस के ऊपर ग्रूव्स क्रिएट करके उसमें वायर्स को इनले करना, एक तरह की तारकशी, बड़ी खूबसूरत यहाँ पर सजावट का तरीका है ये। संभल में हॉर्न क्राफ्ट, जो यहाँ पर हॉर्न जैसे बारहसिंगा होते हैं उनके जो हॉर्न होते हैं, उन हॉर्न से इस प्रकार का क्राफ्ट, इस प्रकार की चीजें बनाई जाती हैं। बागपत जो है ना वो होम फर्निशिंग के लिए काफ़ी पॉपुलर है। वो यहाँ पर होम फर्निशिंग प्रोडक्ट्स जैसे कि फॉर एग्जांपल सोफ़ा कवर्स वगैरह जो है वो बनाते हैं और उसे भी जीआई टैग मिला है। बाराबंकी जाएंगे आप तो वहाँ पर आपको हैंडलूम प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। वहीं कल्पी में हैंडमेड पेपर जो है वो काफ़ी पॉपुलर है और वो भी जीआई टैग के अंडर है। इसी तरीके से जब हम ओडिशा जाते हैं तो हमें लांजिया सौरा पेंटिंग देखने को मिलती है। लांजिया सौरा जो है ना वो एक तरह की ट्राइबल पेंटिंग है एंड सौरा इज एक्चुअली मारिया सौरा, अगर आपने नाम सुना हो तो ओडिशा वाले रीजन में आपको एक प्रकार की ट्राइब देखने को मिलेगी। उन्हीं के द्वारा ये वॉल पेंटिंग बनाई जा रही है। अगेन यहाँ पर दो तरह के बहुत ही इम्पॉर्टेंट कलर्स का यूज किया गया है। एक है रेड, जो कि रेड ऑकर है, जैसा आप वारले पेंटिंग्स में भी देखते हो, जिससे बेस तैयार किया गया है, लोकल भाषा में जिसको गेरू कहते हैं। और उसके ऊपर व्हाइट कलर जो आप देख रहे हो वो चावल पेस्ट होता है। उसके बाद यहाँ पर आप शॉल देख सकते हैं, डुंगरई कोंड एम्ब्रॉयड्रीड शॉल, जो कि यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी करके शॉल तैयार की जाती है। ये भी एक प्रकार का ऐसा प्रोडक्ट है जो ट्राइबल कम्युनिटीज के द्वारा, डोंगरिया के द्वारा बनाया जाता है। फिर आते हैं धेन कानल मागजी, ये एक प्रकार के लड्डू हैं और ये धेन कानल सम टाइप ऑफ फ्लावर जिससे ये लड्डू जो है वो बनाए जा रहे हैं। उसके बाद मयूरभंज काई चटनी, दिस इज वेरी पॉपुलर। हमारे भारत में अलग अलग प्रकार की चटनी जो है वो बनाई जाती हैं। हमारे भारत में जो भोजन है, जो फूड है, उसमें आपको हमेशा देखने को मिलेगा जो मेन कोर्स है उसमें सब्जी दाल भात चपाती के साथ साथ यू विल ऑलवेज फाइंड चटनी और सम टाइप ऑफ पिकल। तो यहाँ पे ये जो काई चटनी है ये उड़ीसा से है और ये काफ़ी पॉपुलर है।
पर ये नॉर्मल चटनी से अलग कैसे है? एक्चुअल में ये वहाँ की मयूरभंज काई चटनी मतलब वहाँ की जो एंट्स हैं, वहाँ की जो चींटियाँ हैं, रेड एंट्स, उनसे ये चटनी बनाई जाती है और उन्हें उसे खाया जाता है। फिर रसगुल्ला, ये भी फूड प्रोडक्ट है। ये भी यहाँ पर उड़ीसा में जीआई टैग के अंडर है। देयर आर मेनी प्रोडक्ट्स जो एक से ज़्यादा स्टेट्स में जीआई टैग के अंडर आते हैं, एंड रसगुल्ला इज़ वन ऑफ देम, क्योंकि रसगुल्ला को वेस्ट बंगाल से भी जीआई टैग मिला है। एंड दिस इज़ पॉसिबल, एक ही प्रोडक्ट जो है, क्योंकि आज के समय की जो स्टेट्स हैं वो तो आज की पॉलिटिकल बाउंड्रीज है ना। ये जो आर्ट, क्राफ्ट, फूड, इनकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती हैं। तो नॉर्मली ऐसे स्टेट्स जिनकी बाउंड्री टच करती हैं, वहाँ पर आपको ऐसे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे जो दोनों ही जगहों पे पॉपुलर हैं, दोनों ही जगहों पर अपनी यूनिक क्वालिटीज होल्ड करते हैं, एंड रसगुल्ला इज़ वन ऑफ देम। ओडिशा में कुछ और भी आपको यहाँ पर एग्जाम्पल्स मिलेंगे, जैसे कि नयागढ़ कंतेमुड़ी ब्रिंजल्स। ये आपने ब्रिंजल्स पर्पलिश कलर की देखी हैं, ये ग्रीन कलर में आपको देखने को मिल रही हैं। नॉर्मली इससे सब्ज़ी जो है वो बनाई जाती है। आ, इन्हें सर्कल में कट करके मसाला लगा के उसके बाद इनको फ्राई करके सब्ज़ी बनाई जाती है, जो भात के साथ यानी चावल के साथ खाई जाती है। कोरापुट काला जीरा राइस, काला जीरा, काले रंग का जो जीरा होता है उसके जैसे दिखने वाला ये चावल है। गजपति डेट पाम जागरी, जागरी मतलब गुड़ एक प्रकार का, लेकिन ये गुड़ डेट पाम से, खजूर से बनाया जा रहा है। कंडमल हल्दी, हल्दी टर्मरिक। उसके बाद कटक में जाओगे आप तो वहां पर आपको तारकशी मिलेगी, सिल्वर फिलीगिरी वर्क मिलेगा। सिल्वर की वायर्स जो हैं उनको यहाँ पर शेप देकर इस प्रकार का डिजाइन बनाया जा रहा है, ये भी आप उड़ीसा में देखेंगे। फिर थोड़ा साइड में मिजोरम की तरफ चलते हैं। मिजोरम में आपको यहाँ पर लोअर बॉडी पार्ट जो है उसको कवर करने के लिए अलग अलग प्रकार की स्कर्ट्स देखने को मिलती हैं। इसमें गोतेक्रान खर, मे बी मैं प्रॉपर तरह से इसको प्रोनाउंस नहीं कर रही हूँ, पर ये इस प्रकार की एक स्कर्ट है, एक प्रकार का हम कह सकते हैं। स्कर्ट नहीं है बट स्कर्ट की शेप में एक एक तरह का क्लॉथ है जिसको बॉडी के चारों तरफ रैप किया जा रहा है। फिर हमारम, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे तोला लोहन देख सकते हैं और पोंदुम देख सकते हैं, एंड पुआन शेई आप देख सकते हैं। ये अलग अलग प्रकार के क्लॉथ जिनको स्कर्ट्स के रूप में लोअर बॉडी पार्ट को कवर करने के लिए रैप किया जाता है, ये आपको मिजोरम में मिलेंगे, एंड ये भी जीआई टैग के अंडर है, जीआई टैग मिला है इन्हें भी। फिर थोड़ा सा तमिलनाडु की तरफ जब हम जाएंगे तो वहां पर आपको कांगनी साड़ी देखने को मिलेगी। दिस इज द यूनिक पैटर्न, चेकर्ड पैटर्न जो आप देख रहे हो, जिसमें येलो, ग्रीन, रेड कलर का इस्तेमाल किया गया है, ये हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी के अंडर हम देख सकते हैं। फिर पलनई पंचमृतम। पलनई, पलनई इज बेसिकली, वहां पर आपको एक रिवर भी देखने को मिलती है। पंचअमृतम विच इज वेरी, पंचअमृत मतलब 5 चीज़ों से मिलकर ये पंचअमृत बन रहा है और ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हर कुछ वर्षों में रीन्यू करके जीआई टैग मिल जाता है। श्रीवल्लीपुटुर पलकोवा, एक प्रकार का फूड आप देख सकते हैं, एक प्रकार का व्यंजन है ये। इसी तरह से उडनगुड़ी पणांकरू पट्टी, ये भी एक प्रकार का फूड स्टफ है, गुड़ जैसा दिखता है ये। दिनदिंगल के जो ताले हैं, लॉक्स हैं, वो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स के अंडर काफ़ी पॉपुलर हैं और इन्हें भी जीआई टैग मिला है। कोडाई कनाल मलई पोंडू, पोंडू मतलब कि हम यहाँ पर बेसिकली लहसुन की बात कर रहे हैं। ये साइज में काफ़ी बड़े होते हैं और आपको ये तमिलनाडु में देखने को मिलेंगे एग्रीकल्चर कैटेगरी के अंडर। फिर देयर इज अ वेरी लॉन्ग लिस्ट, एज आई टोल्ड यू, सिर्फ एक बार रीड करके जाइएगा इसको, इसे रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक जो प्रीलिम्स में प्रश्न आया है वो प्रश्न में सिर्फ इतना पूछा गया कि ये
प्रोडक्ट जो है इसको जीआई टैग मिला है या नहीं मिला है। तो मेरे हिसाब से आपको सिर्फ ध्यान रहे कि हाँ, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग मिला है। दूसरा, अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट कर सको तो इतना ध्यान रहे कि ये प्रोडक्ट कौन से स्टेट से है। दैट इज इट। इवन आपको कैटेगरी याद करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि नाम से ही आपको कैटेगरी जो है वो ध्यान आ जाती है। इदुमिश्मी, तांगसा, अपतानी, मोनपा, नेइशी, आदि, गालो, ताई, ये सब यहाँ पर टेक्सटाइल यानी कपड़े का प्रकार है जो कि अरुणाचल प्रदेश से हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी के अंडर जीआई टैग मिला है। वांचो वुडन क्राफ्ट, मोनपा हैंडमेड पेपर, हाथ से बनाए जाने वाले पेपर, हैंडमेड कारपेट, ये सब यहाँ पर जीआई टैग के अंडर है। इसी तरह से त्वांग, याक, चुरपी, ये प्रकार का फूड स्टफ है, मतलब ये एक डिश है वहाँ की जो अरुणाचल प्रदेश में खाई जाती है और इसको भी जीआई टैग मिला है। खामती राइस, इसी तरीके से अदी किकर यानी एक तरीके का जिंजर है ये। मरुआ आपो, ये जो मरुआ जो एक तरह का मिलेट है, मोटा अनाज है, उसको फर्मेंट करके एक प्रकार की ड्रिंक रेडी की जा रही है, उसकी बात हो रही है। सिंगपो टी, ये एक प्रकार की चाय है। ये सब एग्रीकल्चरल कैटेगरी के अंडर जीआई टैग मिला है इन्हें। दाओ, दाओ एक तरीके की ट्रेडिशनल स्वॉर्ड जो बनाई जाती है, ये मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स के रूप में है और इसे भी जीआई टैग मिला है। इसी तरह से जब हम केरला में जाते हैं तो बीटल लीव्स हैं, तिरुर बीटल लीव्स, पान का पत्ता, उसे एग्रीकल्चरल कैटेगरी के अंडर जीआई टैग मिला। वहीं जब आप मणिपुर जाएंगे तो मणिपुरी ब्लैक राइस आर वेरी पॉपुलर, काफ़ी हेल्दी होते हैं ये, काफ़ी कार्ब्स वाले होते हैं ये, इसे भी एग्रीकल्चर कैटेगरी के अंडर जीआई टैग मिला है। जम्मू कश्मीर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको सैफरॉन मिलेगा, ठीक है, केसर, जिसको यहाँ पर काफ़ी सारे डिशेस में यूज़ किया जाता है और ये भी एग्रीकल्चर कैटेगरी के अंडर जीआई टैग से हम कह सकते हैं ऑनर किया गया है। गोवा में आप जाओगे तो कोला चिल्ली, वहीं असम जो है वहां से हैंडीक्राफ्ट की फील्ड में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि मजूली मास्क, जो आपको अ, असम जब आप जाते हो तो असम में आपको क्या मिलेगा, असम में यू विल फाइंड टाइप्स ऑफ थिएटर्स, असम में आपको एक तरीके का डांस फॉर्म भी देखने को मिलता है, जैसे आपने सत्रिया क्लासिकल डांस फॉर्म सुना होगा। इसी तरीके से वहाँ पर आपको अंकिया नाट जैसे थिएटर देखने को मिलते हैं, उनमें मास्क जो है उनका भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे ही थिएटर से जुड़ा हुआ मजूली मास्क, मजूली मेन्यूस्क्रिप्ट पेंटिंग, ये हैंडीक्राफ्ट की फील्ड में यहाँ पर जीआई टैग के अंडर है। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि ये मजूली क्या चीज़ है। मजूली मास्क, मजूली मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग, नाउ व्हाट इज मजूली, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। फिर बारी आती है बोदो की, ये भी आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि हम इन चीज़ों के आगे ये बोदो क्यों लगा रहे हैं, क्या है बोदो, ठीक है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। दोखना, एरी सिल्क, ज्वांगरा, गमशा, ये सब यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट के अंडर है। गमशा मतलब गमछा, ये डोखड़ा, एरी सिल्क और ज्वामग्रा जो है ये तो एक प्रकार का क्लॉथ है जो कि शरीर को कवर करने के लिए। गमछा जो है ये गमछा है एक्चुअल में, गौमछा या गमछा या गौमछा। असम में जो टेक्सटाइल है, जो कपड़ा आप यहाँ पर देखोगे, उसमें दो प्रकार के रंगों का इस्तेमाल होता है। एक तो वाइट सिल्क आप देखोगे और उसके ऊपर रेड कलर के सिल्क की थ्रेड्स होती है। तो वाइट और रेड, इसको पाट सिल्क भी बोलते हैं। ये जो सिल्क, ये जो टेक्सटाइल है, ये जो कपड़ा है, इससे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, उनमें से गौमशा भी या गमछा भी एक चीज़ है। असम में आप देखेंगे जब भी किसी को ऑनर किया जाता है ना, किसी को रिस्पेक्ट दी जाती है, तो उसको वो गौमशा पहनाया जाता है ऐसे,
मतलब नेक जो है उसके चारों तरफ, ठीक है? और वो यहाँ पर पार्ट सिल्क का बना होता है जिसमें व्हाइट और रेड कलर की थ्रेड्स आपको देखने को मिलेंगी। तो ये भी हैंडीक्राफ्ट के अंडर जीआई टैग से नवाजा गया है। इसी तरह से केरादा पीनी इज सम टाइप ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। काजी नेमू भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। खोरखा, गोनगर दुंजिया, खोरखा हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट है। खाम, शेरजा, सिफुन, ये सब हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स हैं, यानी ये अगेन क्लॉथ उसकी कैटेगरी में आते हैं। गोनगर दुनीजा और खारदवी ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं। गोनगोना ये हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी में आपको देखने को मिलेंगे। अगेन मैं आपको यही कह रही हूँ, सिर्फ नाम को याद अगर आप रखोगे दैट इज ऑल्सो इनफ, ठीक है? असम में कुछ और भी यहाँ पर प्रोडक्ट्स हैं हैंडीक्राफ्ट में ही, जैसे कि जोठा, जप्पी, या फिर ये टेराकोटा का क्राफ्ट आपको देखने को मिलेगा जिसको हम अशरी कांडी कहते हैं। बिहू ढोल, ढोल एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पर। पानी मेटिका क्राफ्ट एंड मेटल का क्राफ्ट जिसको हम सरथे बारी मेटल क्राफ्ट कहते हैं, ये सब भी असम से हैं और इन्हें भी जीआई टैग मिला है। जब आप गुजरात की तरफ आओगे तो आपको रोगन देखने को मिलेगा। रोगन वेरी वेरी पॉपुलर गुजरात में। आई थिंक गुजरात ही सिर्फ एक स्टेट है ऐसा और उसमें सिर्फ एक ही परिवार है जो रोगन आर्ट आज भी करता है। किस तरीके से यहाँ पर जो आपका कैस्टर ऑयल होता है उस ऑयल के अंदर कलर को मिक्स करके और उसकी अ, एक तार, एक पतली सी यहाँ पर तार बना के उसके बाद कपड़े के ऊपर उसको लगाकर ये पूरा का पूरा रोगन आर्ट जो है वो बनाया जाता है। मतलब एक प्रकार से वो क्या कर रहे हैं, वो यहाँ पर ऑयल का यूज़ कर रहे हैं, ऑयल के अंदर कलर को मिक्स कर रहे हैं, उसको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे गर्म करके ऑयल जो है उसके साथ कलर को मिक्स कर रहे हैं। वो एक गमी टेक्सचर दे रहे हैं उस पूरे के पूरे पेस्ट को, और उस गमी टेक्सचर वाले पेस्ट जो है उससे उसे यहाँ पर लगा के आप वीडियो देखना कभी रोगन आर्ट की, वो यहाँ पर उस पेस्ट को लगा के उसको बार बार मिक्स करते रहते हैं। जो हाथ की गर्मी होती है उस गर्मी से उसको यहाँ पर मिक्स करते हैं वो, ठीक है? और फिर उसको इस तरीके से जब वो खींच रहे हैं तो आप देखोगे कि पतला पतला तार ऐसा बनता है और उसी को फिर वो कपड़े के ऊपर डिज़ाइन में लगाते हैं। सो रोगन आर्ट वेरी पॉपुलर फ्रॉम गुजरात। वाइट मार्बल स्कल्पचर्स के लिए यूज होने वाला अंबाजी वाइट मार्बल। कच्छ बांधनी, बांधनी एक प्रकार का कपड़ा है जिसमें जो क्लॉथ है उसके कुछ हिस्से को कस के किसी थ्रेड से बांध दिया जाता है और उसके बाद उस कपड़े को डाई में डिप किया जाता है। तो जितने कपड़े के हिस्से पर थ्रेड से बांधा गया था वहां पर डाई नहीं लगती है, बाकी पूरे हिस्से पर कपड़ा जो है वो रंग जाता है। उसके बाद उस थ्रेड को हटा दिया जाता है। तो एक प्रकार का आपको पैटर्न उस क्लॉथ के ऊपर देखने को मिलेगा जिसपे कुछ हिस्से पर डाई लगी है, कुछ हिस्से पर डाई नहीं लगी है। तो बांधनी, कच्छ बांधनी, बांधनी गुजरात के साथ साथ राजस्थान में भी काफ़ी पॉपुलर है, बट रिसेंटली कच्छ में जो बांधनी आर्ट है उसको जीआई टैग मिला। ये एक प्रकार का डाई रेसिस्टेंट टेक्निक है, टाई एंड डाई टेक्निक है। भरचोला क्राफ्ट, ये भी गुजरात से है, हैंडीक्राफ्ट। सफ एम्ब्रॉयडरी कपड़े के ऊपर जो की जाती है। ब्लॉक प्रिंट अगेन कपड़ा। सूरत सढ़ेली क्राफ्ट, ये भी गुजरात से है। बारूच में सुजानी वीविंग, वीव करने का, कपड़े को वीव करने का एक प्रकार है ये। इसी तरीके से, माफ कीजिए ये 2 बार मैंने लिख दिया। फिर है कच्छी खारेक, ये एक तरीके का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है। कच्छ जो है वहीं पर कच्छी भाषा बोली भी जाती है और वहाँ के लोग कच्छी भी कहलाते हैं। तो वहाँ का खारेक एक तरीके का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। महाराष्ट्र में गंजीफा, सावंतवाड़ी गंजीफा कार्ड्स। आप इन्हें कैसे इमेजिन कर सकते हो? आप इन्हें ग्रीटिंग कार्ड्स की तरह इमेजिन कर सकते हो, ठीक है? जिनके ऊपर
अलग अलग पैटर्न्स बनाए जाते हैं। जैसे ग्रीटिंग कार्ड्स भी नहीं, बल्कि आपने यहाँ पे प्लेइंग कार्ड्स देखे होंगे ना, जिनको हम ताश कहते हैं। तो उनके एक हिस्से पर तो आपको वो नंबर्स लिखे हुए देखने को मिलते हैं, दूसरी तरफ आपको कुछ डिज़ाइन देखने को मिलता है। तो इसी प्रकार से गंजीफा कार्ड्स जो हैं, उसमें भी दूसरी तरफ जो डिज़ाइन है, उसमें आपको अलग अलग प्रकार के देवी देवता, फूल पत्तियाँ, फ्लावर्स ये देखने को मिलेंगे। ये सावंतवाड़ी रीजन महाराष्ट्र में काफ़ी पॉपुलर है। फिर एग्रीकल्चर में आप हल्दी देखोगे, बासमत हल्दी, आमचूर पाउडर नंद दरबार का, मिर्ची नंद दरबार की, ठीक है। मिराज तानपुरा एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है ये। सिल्वर क्राफ्ट, अगेन सिल्वर वायर इनले वर्क है ये। फिर मिराज सितार, ये भी एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है। सावंतवाड़ी वुडन क्राफ्ट, लकड़ी से बनाया जाने वाला क्राफ्ट। पंचिन चोली टामरिड, ये इमली है एक तरीके की। बोरसूरी तुर दाल, पल्सेस। कश्ती कोरिएंडर, धनिया। बहादोली जामुन, दागड़ी ज्वार, ज्वार अगेन मोटा अनाज, एंड बदलापुर के जामुन, ये सब जीआई टैग के अंडर है। वेस्ट बंगाल में जब हम आएंगे तो गरड सिल्क की साड़ियाँ, कोरियल साड़ियाँ, ठीक है, तंगेल कॉटन साड़ियाँ, एंड बंगलार मुस्लिम, जो कि दूर दराज के यूरोपियन देशों तक भी एक्सपोर्ट किया जाता था, वो जीआई टैग से नवाजा गया है, ऑनर किए गए हैं। एमपी में आपको रतलाम का लहसुन यानी कि गार्लिक जो है वो काफ़ी पॉपुलर देखने को मिलेगा, इसे भी जीआई टैग मिला है। इसी तरीके से जब आप आंध्र प्रदेश में जाते हैं तो ये जो क्रोशे टेक्निक है, ये अगर आप देखोगे ना आज के समय में काफ़ी पॉपुलर होती जा रही है विद टाइम। स्वेटर बुना जाता था पहले, लेकिन अब अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल पिलो कवर्स हैं, बेडशीट्स हैं, ठीक है, कार्डिगन्स हैं। इवन यहाँ पर आपको टेबल क्लॉथ्स के रूप में देखने को मिलेंगे। फ्लावर्स भी, फ्लावर बुके वगैरह जो हैं वो भी आजकल बनाए जा रहे हैं, अगर आपने कुछ सोशल मीडियाज पे देखे हो। तो ये नरासापुर में ये काफ़ी पॉपुलर है, क्रोशे लेस प्रोडक्ट्स आंध्र प्रदेश के, एंड इन्हें भी जीआई टैग मिला है। इसी तरीके से जैसे आप त्रिपुरा जाते हैं तो वहाँ पर आपको त्रिपुरा रीसा टेक्सटाइल या पाचरा रेगनाई, ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज पाचरा रेगनाई, ये देख रहे हैं आप, हैंडलूम है ये। अलग अलग भारत के हिस्सों में हैंडलूम जो है वो हमेशा से पॉपुलर रहा है। ये किस प्रकार से हाथ से इस पूरे के पूरे कपड़े को हैंडलूम, इस लूम की मदद से वीव कर रहे हैं, तो ये पाचरा रिगनाई, ये हैंडीक्राफ्ट है। फिर त्रिपुरा की एक मटबारी पेड़ा है, स्वीट, जो जीआई टैग जिसे मिला है। उसी तरह से हम तेलंगाना जब हम जाते हैं तो वहां पर लाख लाख की जो बैंगल्स हैं, वो लाख चूड़ा, जो आप नॉर्मली राजस्थान गुजरात वाले एरिया में भी देखते हैं, उसी तरह से हैदराबाद में, तेलंगाना जो है, तेलंगाना के हैदराबाद में भी लाख की बैंगल्स आर वेरी पॉपुलर, और उन्हें भी रिसेंटली जीआई टैग दिया गया। जब आप मेघालय जाएंगे तो वहां पर लाकाडोंग टर्मरिक एक प्रकार की हल्दी है। मेघालय में यू विल फाइंड गारो टेक्सटाइल, गारो इज अ ट्राइब, जो एक तरीके का कपड़ा जो है उसको, लंबे क्लॉथ को लोअर बॉडी पार्ट को कवर करने के लिए यूज़ करती हैं। लायरनाई पॉटरी, एक तरह की पॉटरी, पॉट्स बनाने का एक तरीका, एक स्टाइल, आप कह सकते हो, एक हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट है ये। और इसी तरह से मेघालय की चुबिती, चुबिच्ची, चुबिच्ची क्या है, यहाँ पर अगेन राइस जो है उसको फर्मेंट करके एक तरीके की ड्रिंक है जो बनाई जा रही है, इसे भी जीआई टैग मिला है। सो दीज वर सम ऑफ दी जीआई टैग्स जो रिसेंटली मिले हैं। मैं एक बार फिर से यही बोलूँगी कि आपको ये जीआई टैग्स को रटने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर जीआई टैग्स के कॉन्सेप्ट को समझिए, उसके इम्पोर्टेंस को समझिए, बेनिफिट्स क्या हैं उसको समझिए, कैसे जीआई टैग के प्रोडक्ट्स को आप पहचान सकते हैं उसे समझिए। और जो रिसेंटली जीआई टैग्स मिले हैं जिन प्रोडक्ट्स को, उनका सिर्फ नाम भी अगर आप ध्यान रखेंगे तो वो आपको एग्जाम में याद आएगा, और एग्जाम में याद आएगा तो यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। मैं अगेन ये कह रही हूँ, इस टॉपिक का कॉस्ट बेनिफिट बहुत अच्छा तो नहीं मिलता है, मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए, फॉर एग्जांपल
बहुत ज़्यादा इनपुट देके ये सारी की सारी चीज़ों को स्टेट वाइज़ रट्टा मार के ज़रूरी नहीं है कि उतना आपको आउटकम मिले। तो यूपीएससी के सीएससी जो है, यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के लिए तो मैं यही कहूँगी कि सिर्फ नाम जो है उनको एक बार रीड करके जाएं। अगर इस प्रकार का प्रश्न एक बार फिर से आता है जिसमें सिर्फ इतना पूछा जाए कि इसको जीआई टैग मिला है या नहीं, तो आप सॉल्व कर पाएंगे। और अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट देके सिर्फ इतना ध्यान रख लें कि कौन सा प्रोडक्ट कौन से स्टेट से है, तो वो भी सहायक रहेगा। बाकी ये जो जीआई टैग्स हैं ये स्टेट पीसीएस में आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो आप यहाँ पे जितने भी स्टेट्स के जीआई टैग्स हमने डिस्कस किए हैं उनके पीसीएस स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम देंगे, तो वहाँ पर ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे क्योंकि वहाँ पर इस प्रकार के डायरेक्ट प्रश्न जो हैं वो पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। आज के सेशन में इतना ही। जाते जाते मैं एक बार फिर से आपको बता दूँ, 22 तक ही यहाँ पर ये ऑफ़र जो है वो वैलिड है, उसके बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा। आप अन अकेडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन 55% ऑफ पर ले सकते हैं एंड आप यहाँ पर रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं ARTI1702। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अगले एपिसोड में ऐसे ही किसी टॉपिक पर एक बार फिर चर्चा होगी। टेक केयर।